हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बेसिस हमें आगे के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेसिस कुछ डेरिवेशन करना है जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स चार्ज के अराउंड का ऐसा एरिया जहां तक कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करे मतलब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि यदि उस एरिया पर हम यदि कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उस एरिया को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा रीजन, चार्ज के अराउंड का ऐसा रीजन जिस रीजन तक कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है या किसी भी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। दोनों के अराउंड एक रीजन होगा जिस रीजन तक कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा का मतलब कि कोलम फोर्स वहां पर लगेगा, मतलब एक फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज पर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ। ये सारी लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है और ये हमेशा आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लो कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो इस के अराउंड जो रीजन है, इस रीजन में यदि हम कोई चार्ज रखे, जैसे मान लो हमने कोई चार्ज रखे पॉजिटिव Q1, तो दोनों चार्ज सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसके पास भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जिस रीजन तक ये फोर्स अप्लाई होता है या जिस रीजन तक कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है, उसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। उसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। आ रहा है समझ में? उसी तरीके से निगेटिव चार्ज में भी होगा। यदि किसी चार्ज को हम रखेंगे यहाँ पे, मान लो पॉजिटिव चार्ज को रखे, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कूलम फोर्स कहेंगे। और जिस रीजन तक ये फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज पर जिस रीजन तक अप्लाई करेगा, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यदि हम इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम ये भी बोल सकते हैं द फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलम फोर्स। मतलब कूलम फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कूलम फोर्स के लगने के पीछे का रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी चार्ज के पास नहीं है तो कूलम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब किसी चार्ज के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है वो जानेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक चार्ज है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की आउटसाइड होती है। अब आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। इसके r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिए P। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है कि इसे कैसे डिफाइन करें। तो जब भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें एक इमेजिनरी कंसेप्ट का यूज करना होता है। मतलब यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसका यूज करेंगे, जिस पर ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा जाता है। टेस्ट चार्ज जिसे Q0 से डिनोट किया जाता है। ये टेस्ट चार्ज का सिंबल है।
टेस्ट चार्ज, जिसका यूज हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं। टेस्ट चार्ज, इसका सिंबल होता है Q नॉट, और इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा रहेगा ये, वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, नॉट हैव वन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। और एंड थर्ड पॉइंट पॉजिटिव, मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब हम इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो प्लस Q है ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, मतलब ऐसा बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बाय टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर लगाया जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को रखा गया है। और ये यहाँ पर Q नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल गया। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, तो हम इस फार्मूले के थ्रू डिफाइन करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is the ratio of force acting on the test charge, which is placed at that point in electric field to the magnitude of test charge। यहाँ पर magnitude of test charge है। आया समझ में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने फार्मूला निकाले हैं। ये फार्मूला बताया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज होता है। यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट in electric field to the magnitude of test charge। ओके, अब इसके बाद इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होगी। यहाँ पर फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। आपको ये ध्यान रखना है। और यदि इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये SI यूनिट फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन का, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फोर्स का क्या होता है, mLT की पावर -2, और साथ में ये चार्ज है कूलम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कूलम का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0। मैंने मतलब पहले वाली क्लास में कूलम का, मतलब चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो आप वहां देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर, देखिए कूलम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से हम फार्मूला निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यहाँ पे करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, A होता है। तो यहाँ पे करंट का डायमेंशनल, मतलब यदि इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाले तो हम इस तरीके से लिखेंगे, A की पावर 1। करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मतलब करंट का सिंबल होता है A, और टाइम का क्या होता है T। तो यहाँ पर AT जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का। और इसके साथ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m की पावर
एम की पावर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड ए की पावर 1 और टी की पावर 1। सॉरी, टी पहले रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसे आगे पीछे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर 1 और ए की पावर 1। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा इसका एम एल एंड टी की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, टी की पावर -1 एंड ए की पावर 1। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, आया समझ में कैसे निकाले? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अभी हमने केवल फार्मूला देखे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी पी पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। यदि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत जा रही है या समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P। किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इमेजिनरी लाइन है। इसके r डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट P हम लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसका यूज करना है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिए। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी उसका फार्मूला हमने क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, मतलब इट इज द रेशो ऑफ, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका और जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनके रेशो के इक्वल होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने लिख दी है Q0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू होगा K Q1 Q0 अपॉन R का। इसके लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा उसका फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया इस F की जगह। ठीक है, डिवाइड बाय Q0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा K की जगह K की वैल्यू पुट करेंगे। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। यदि हमने मीडियम एयर लिए तो ε0 का यूज करेंगे। Q1 Q0 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब इसको हम जब ऊपर लाएंगे मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इनटू Q0, मतलब इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो Q0 से Q0 कैंसिल, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0
Q1 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका फार्मूला आ गया, आपको ध्यान रखना है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, यहाँ पर जो मैंने फार्मूला दिया है इसके इक्वल रहेगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे हमने कूलम्स लॉ में कूलम का वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, कूलम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, वैसे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये फार्मूला निकाले हैं और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमको वेक्टर फॉर्म निकालना हो, जैसे कूलम फोर्स का वेक्टर फॉर्म जब हमने निकाले थे तो कूलम फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही हमको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वेक्टर R, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा आउटसाइड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया है ये डायरेक्शन बता रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, तब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यदि निगेटिव चार्ज होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनसाइड होता है, इस डायरेक्शन में होता है यदि निगेटिव चार्ज होता है तो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर R। वेक्टर R हम ले रहे, ध्यान रखिएगा हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, हमने वेक्टर R लिया है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। यही हमने पढ़े हैं। इसके साथ यदि मैं यदि यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो यहाँ पर जो भी वेक्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लिए उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो हमने R लिए, वेक्टर R, इसका यूनिट वेक्टर इस टाइप से लिखते हैं, आपको मैंने बताया था। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला यदि हमको यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखना है तो उसे इस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ऑफ R डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो मैंने पहले आपको बताया था, कूलम का वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे थे तब। यहाँ पे अब इसको यूनिट वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखिएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे R का स्क्वायर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R का स्क्वायर वेक्टर R डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R इसका स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R वेक्टर R का क्यूब वेक्टर R। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे R की जगह क्या लिख दिए है, वेक्टर R, मतलब R को वेक्टर R से रिप्लेस कर दिए। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस पर बेस्ड हम बहुत सारे डेरिवेशन आगे करेंगे जो कि 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड वालों को। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।